5 दिन के बाद नए साल का आगाज होगा। ऐ नौजवानों, जानशीन मखदूम सिमना की तस्वीर सीने में लगा करके इस महफिल से उठना कि 31 दिसंबर की रात अय्याशियों में नहीं, डीजे के सामने नहीं, शोर को नाच गानों के साथ नहीं, 31 दिसंबर की रात महफिले मुस्तफा से शुरू करना और 1 जनवरी को सलामे मुस्तफा से खत्म करना। मैं आइम्मा हजरात को कहता हूँ 31 दिसंबर को हर मस्जिद में दुरूद का विर्द का प्रोग्राम रखो, अज़मत मुस्तफा का प्रोग्राम रखो। ऐ नौजवानों, तुम्हारी जवानी पर लानत होगी। एक तरफ तुम्हारा भाई मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहादतें दे रहा है और दूसरी तरफ अगर तुमने नाच गाने में, शराब जुए सट्टे में अगर ऐसे इरादे बनाए हैं तो मुस्तफा की आल के सामने तय करके उठना। ए दुनिया वालों, मुझे अपनी रंगीनियत पे मत रंगो, मैं तो मखदूम के रंग में रंग चुका हूँ, मुझ पर ख्वाजा का रंग चढ़ा है। 31 दिसंबर को नाच गाने डीजे के साथ नहीं, दुरूद मुस्तफा के साथ दिन की शुरुआत करेंगे और साल का आगाज करेंगे। वादा है कि नहीं आप लोगों का? हाथ उठा करके बताए। मेरे प्यारो, गौर करो, इस मैदान में आके तुमसे तकरीबन 3000 किलोमीटर की दूरी पर एक लड़ाई चल रही है जो मकान के बचाव की नहीं है, खाना खाने की नहीं है, सिलसिले की नहीं है, पीरों की नहीं है, उलमा की नहीं है, अपनी औलादों की नहीं है, जवान जवान बच्चों में नहीं है। वो लड़ाई मस्जिद अल अक्सा के तहफ़्फ़ुज़ की हो रही है। हमारी लड़ाई अपने घर को बचाने में लगी है, उनकी लड़ाई खुदा के घर की हिफाजत में। मेरे प्यारो, सोशल मीडिया का दौर है, आप देखो जो मजलूम है, जिन पर जुल्म हो रहा है, जिनके लिए पानी खाने की सप्लाई को रोका गया, जिनके सामने नौजवान बच्चों को कत्ल किया गया, उनके माँ बाप के चेहरे पर कोई भी रंजो गम नहीं है, खुशहाली झलकती है। और जो मारने वाली कौम है वो रंज में डूबी हुई है, वो परेशानी में डूबी हुई है कि इतनी मिसाइलें, इतने सारे हथियार हमारे पास है, इनके बच्चों की नस्लों को हमने खत्म कर दिया, इनके सामने मासूम बच्चों को कत्ल कर दिया, उसके बावजूद ये कौम पस्त नहीं हो रही है। तो वजह क्या है? वो अगर लड़ रहे हैं तो इस चीज के लिए लड़ रहे हैं, मस्जिद है ना, हमारे सामने कितनी मसाजिदें चली गई, हम ऐसे देखते रह गए, लेकिन वो मस्जिद के लिए लड़ रहे हैं। उन्हें मालूम है ये दुनिया की आम मस्जिद नहीं है, ये वही मस्जिद है जहां से मुस्तफा को मेराज का दूल्हा बनाया। मेरे दोस्तों, जो कौम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस के लिए लड़ती है, वो उस कौम का कभी सवाल नहीं आता है। अल्लाह खुद कुरान में फरमा रहा है, बज़ाहिर हमें लगता है वो तकलीफ में है, बज़ाहिर हमें लगता है वो भूखे हैं, बज़ाहिर हमें लगता है वो प्यासे हैं। मैं कहता हूँ जिस कौम का साबिर 11 साल तक खिलाता रहा, खाना मौजूद था, उसने जब भूख की शिकवा ना की हो, तो मेरे प्यारो हमें लगता है, लेकिन उस कौम के ताल्लुक से अल्लाह कुरान में फरमाता है
वला तहनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। तुम रंजीदा मत हो, तुम परेशान मत हो, तुम ही लोग बुलंदी पर हो क्योंकि तुम ईमान वालो हो। मेरे प्यारो, इस महफिल में आने वाले लोगों, अपनी किस्मत पर नाज करो। ईमान अल्लाह ने तुम्हें अता फरमाया है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ये ईमान है क्या? क्या ज्यादा रुकू करना ईमान की अलामत, ज्यादा सुजूद करना ईमान की अलामत, क्या ज्यादा तवाफ करना, चैरिटी करना ईमान की अलामत? प्यारे आका फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता कुना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमईन। तुम उस वक्त तक मोमिन हो नहीं सकते जब तक अपनी माँ बाप, अपनी औलाद से ज्यादा रसूल पाक से मोहब्बत ना कर लो। तभी तो अल्लामा इकबाल ने कहा था कि मोहब्बत से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज क्या लोहो कलम। वाह 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 वाह, मेरे माशाअल्लाह दोस्तों, माशाअल्लाह। हुजूर के वफादार बन जाओ, हुजूर के सहाबा के वफादार बन जाओ, हुजूर के अहले बैत के वफादार बन जाओ, हुजूर की बारगाह के असीर हो जाओ। आज जानशीन मखदूम सिमना की मौजूदगी में मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ, जिस गद्दी के सज्जादा नशीन है, जिस खानका के सज्जादा नशीन है, जब उनसे मखदूमी में लिबास मखदूमी को ज़ेब तन फरमा करके बारगाह मखदूमी में जाकर के दुआ फरमाते हैं, पूछो मोइनुल मशाइख से, मेरे मखदूम अशरफ ने दुनियावी सल्तनत को ठोकर मार करके दुनिया को बता दिया, इज्जत दुनियावी सल्तनत में नहीं, मुस्तफा की गुलामी। माशाअल्लाह आका माशाअल्लाह, की गुलामी में वाह, है। वाह, मेरे वाह। प्यारो, जब कुछ 24 बद मजहबों ने मुंबई की सरजमीन पर मोइनुल मशाइख के पास कहा था कि सोनापुर के कब्रिस्तान की जमीन को आप छोड़ दे, हम आपको 20 करोड़ रुपया देंगे, एक अपार्टमेंट पूरा देंगे। हजरत मोइनुल मशाइख ने कहा, जाकर के उसे मेरा पैगाम दे दो कि उसकी कुर्सी की क्या कीमत है मुझसे ले ले, उसके मकान की क्या कीमत है मुझसे ले ले, उसकी क्या कीमत है मुझसे ले ले। उसे मालूम नहीं मैं किसी राजा महाराजा का बेटा नहीं, मैं तारिकुल सल्तनत मखदूम समना का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जानशीने मखदूमे सिमना, हुजूर मोइने मिल्लत, आबरू अहले सुन्नत। मरने के बाद भी अगर जिंदा रहने चाहते हो, मरने के बाद भी अपना नाम चाहते हो, मरने के बाद कब्र में ये चाहते हो कि प्यारे आका तुम्हारी इंतजारी करे, मरने के बाद ये चाहते हो कि हश्र के मैदान में इज्जत के साथ उठाए जाओ, मरने के बाद ये चाहते हो कि अहले बैत तहार हसन और हुसैन तुम्हें पकड़ पकड़ के हौज़े कौसर के पास लेकर के आए, तो एक अमल करना, हुजूर की गुलामी में आ जाओ, अपने अकीदे को दुरुस्त कर लो। अकीदे का ताल्लुक तो ऐसा होता है, जब 14वीं सदी में सहारनपुर देवबंद के बड़े बड़े मुल्लाओं ने जब हुजूर के ऊपर हमला किया था और कहा था नौज बिल्लाह कि आका मर गए हैं, उनका कोई वजूद नहीं, कब्र में मिट्टी में मिल गए हैं, उस वक्त गरीब नवाज के फैजान से, मखदूम समना की दुआ से, गौसे आजम के दस्ते शफ़क़त से, उस सदी का मुजद्दिद इमाम इश्क़ व मोहब्बत ये अर्ज करते हुए नजर आते हैं। कहा तू ये कहता है कि हुजूर को गैब नहीं है, हुजूर को गैब नहीं है। कहा सुन अहमद रजा तू ये कहता है, तो अहमद रजा तू ये कहता है, और कोई गैब क्या, तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छिपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। आला हजरत ने कहा ये मेरा अकीदा है, हुजूर को तो ऐसा गैब है कि सारे पैगंबर को अल्लाह ने अपना दीदार नहीं कराया, लेकिन रसूल को तो अल्लाह ने अपना दीदार भी अता फरमाया, मेराज में बुला करके, मेराज का दुल्हा बना करके अपना दीदार अता फरमाया। मेरे प्यारो, उस सदी में जब जब हुजूर के इल्म पर हमला हुआ तो इमाम अहमद रजा ने कलम उठाई, हुजूर के गैब पर हमला हुआ, इमाम अहमद रजा ने कलम उठाई,
उठाई, हुजूर के हाजिर नासिर होने पर हमला हुआ, इमाम अहमद रजा ने कलम उठाई। आज उसी कलम का नतीजा है, जहां जहां गुलाम मुस्तफा पाए जाते हैं वहां वहां अहमद रजा पाए जाते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे इमाम ने तो कितने मचल करके दरवेशी अंदाज में कहा था, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, कर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। मतले में ये क्या शक था, वल्लाह रजा वल्लाह सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। शेखुल इस्लाम ने जब इस फिक्र को पढ़ा तो अर्ज किया, अपने अंदाज में कहा, किस लिए फिक्र करे, हश्र के दिन क्या होगा, सामने उनके जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। नफ्सी नफ्सी के सिवा जब ना सुझाई देगा, रब्बे हबली की सदा कोई लगाता हो। तो जब जब जिसने भी हुजूर की इज्जत के लिए आवाज उठाई, वो शख्सियतें दुनिया से चली गई, 100 साल के बाद भी उनका नाम जिंदा है। जब हुजूर पर, हुजूर पाक के लिए उनकी मोहब्बत में जो आवाज उठाए, जब वो 100 साल के बाद जिंदा है, तो आका की जिंदगी का आलम क्या होगा। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। मौलाना अब्दुल कादिर ने कहा था, क्या कहा था कि आज से 10 साल पहले मुफ्ती साहब को जानता कौन था। मैंने कहा, दुनिया में जिसने भी अपनी पहचान बनाई तो हुजूर के कदमों में आके बनाई। 40 साल तक अबू बकरे को कौन जानता था, कौन जानता था, लेकिन जब आका ने सिद्दीक कहा तो पूरी कायनात ने कहा अमीरुल मोमिनीन। उमर तो मौजूद थे, कौन जानता था। जब आका के कदमों में आके कहा मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले लो, सारी कायनात ने कहा अमीरुल मोमिनीन। उस्मान को कौन जानता था, अरे अफ्रीका के उस काले 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 बिलाल को कौन जानता था। मेरे दोस्तों, साद बिन अबी वकास को कौन जानता था, जिनकी शादी के लिए कोई तैयार नहीं होता था, इस गरीब के साथ कौन शादी करे। लेकिन जब हुजूर की गुलामी में आए, अल्लाहु अकबर, जब मैदान में घोड़े पर बैठ के सवार हुए तो अल्लाह उनके घोड़े की हपहपाहट की कसम खा रहा है, वल आदियात दबहन। मेरे दोस्तों, जिनको कोई पसंद ना करता हो और जब हुजूर की गुलामी में आ जाए तो जिस घोड़े पर सवार हो उसकी हपहपाहट की कसम खुदा कुरान में। मेरे प्यारों, ऐसे आप देखते चले जाओ, इमाम आजम को कौन जानता था, हुजूर की गुलामी से इज्जत मिली। ऐसे ही आज के दौर में, आज के इस दौर में कौन जानता था, लेकिन लॉकडाउन का टाइम था, एक पाखंडी ने सर उठाया और उसे लगा मुसलमान तो सो रहे हैं, ये क्या आएंगे सामने। उस वक्त मुंबई की सरजमीन पर अपने बुजुर्गों का फैज लेकर के, अपने बुजुर्गों की तालीमात पर अमल करते हुए बताया, काए दुनियावी कुत्तों, भौंकना मत, आले पैगंबर तो दूर की बात है, आले अबू बकर अभी भी जिंदा है। काले रसूल ने तो सर कटा करके आज तक के मुसलमानों का ईमान बचाया है। अब कयामत तक ईमान वाले सर कटा करके नबियों वाले नबी की इज्जत का पहरा देते रहे। मेरे दोस्तों, मैं बिलखुसूस हाफिज आदिल साहब का, हाफिज शहादत अशरफी साहब का और मुड़ासा के तमाम नौजवानों का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने इतनी प्यारी महफिल को सजाया है। और मुझे तो आज की इस मिंबर पर बैठ करके
सामने की लाइट बता रही है कि शाह मीरा का आस्थाना है और मैं सामने यहाँ बैठा हुआ हूँ। इतना प्यारा मंजर आप लोगों ने बनाया है और आपकी मुड़ासा वालों गुलामी पर आखिरी जुमले, गुफ्तगू खत्म, मेरे बाद मुफ्ती साहब का बयान होगा। आपकी सदियों की गुलामी पर आज मखदूम अशरफ ने मोहर लगाया है। कहा ए मुड़ासा वालों, अब तक तो मेरी आल को बुलाया करते थे और बड़ा एहतमाम करते थे, जाओ देर ही सही, देर आयत दुरुस्त है, देर ही सही, तुम्हारी गुलामी पर मैं अपने जानशीन को भेज के मोहर लगा रहा हूं, मोहर लगा रहा हूं। और मुड़ासा का हर सुन्नी आशिके मखदूम सिमना ये कहे, अशरफी नाज कर अपने अशरफ पर, अशरफी नाज कर अपने अशरफ पर, कौन पाता है खानदान ऐसा। तेरी अता पे अशरफा सैयदे खस्ता जाफिदा, मंगता के लब हिले नहीं, हुक्म हुआ दिया दिया। मेरे दोस्तों, 4-5 दिन के बाद नए साल का आगाज होगा। ऐ नौजवानों, जानशीन मखदूम सिमना की तस्वीर सीने में लगा करके इस महफिल से उठना कि 31 दिसंबर की रात अय्याशियों में नहीं, डीजे के सामने नहीं, शोर को नाच गानों के साथ नहीं, 31 दिसंबर की रात महफिले मुस्तफा से शुरू करना और 1 जनवरी को सलामे मुस्तफा से खत्म करना। मैं आइम्मा हजरात को कहता हूँ, 31 दिसंबर को हर मस्जिद में दुरूद का विर्द का प्रोग्राम रखो, अज़मते मुस्तफा का प्रोग्राम रखो। ऐ नौजवानों, तुम्हारी जवानी पर लानत होगी। एक तरफ तुम्हारा भाई मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शहादतें दे रहा है और दूसरी तरफ अगर तुमने नाच गाने में, शराब जुए सट्टे में अगर ऐसे इरादे बनाए हैं तो मुस्तफा की आल के सामने तय करके उठना। ए दुनिया वालों, मुझे अपनी रंगीनियत पे मत रंगो, मैं तो मखदूम के रंग में रंग चुका हूँ, मुझ पर ख्वाजा का रंग चढ़ा है। 31 दिसंबर को नाच गाने डीजे के साथ नहीं, दुरूदे मुस्तफा के साथ दिन की शुरुआत करेंगे और साल का आगाज करेंगे। वादा है कि नहीं आप लोगों का? हाथ उठा करके बताए। देखो ये हाथ बड़ा कीमती है। इमाम हुसैन ने सर कटाया, हाथ नहीं दिया था। ये हाथ की 5 उंगलियां पंजतन की तरफ इशारा करती है। ईमानदारी से करना मेरे दोस्तों, ये भी तुम्हें जिहाद का सवाब मिलेगा। अगर इरादे बनाए होंगे कैंसल कर दो। अरे दोस्तों, ऐसी रंगीनी रात में खुदा ना खास्ता जलजला आ गया, आज तो नौजवान नाचते नाचते हार्ट अटैक के शिकार हो जा रहे हैं। क्या चेहरा दिखाओगे हुजूर को? क्या चेहरा दिखाओगे प्यारे आका को? किस तरीके से फेस करोगे? तो मेरे प्यारों, कम से कम इतनी बड़ी तादाद में आप जानशीन मखदूम सिमना से अगर मोहब्बत करते हो, मुफ्ती सलमान अजहरी से मोहब्बत करते हो, आज के इस मैदान में एहद करके उठो कि 900 शहीदों के नाम पर 900 नौजवान अपने चेहरे पर दाढ़ी रखेंगे। 31 दिसंबर दाढ़ी से शुरुआत होगी। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह बोलो। मेरे प्यारों, थोड़ा सा अमली जामा अपनी जिंदगी में पहन लो। कसम खुदा की कोई ताकत तुम्हें रुसवा नहीं कर सकती है, कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती है, कोई ताकत तुम्हें मार नहीं सकती है। ताकत से अगर लड़ना है तो ताकतवर मत बनो, ताकत से लड़ना है दुरूद की कसरत करो। मखदूम अशरफ फरमाते हैं, जो शख्स ज्यादा जिक्र इलाही करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह का विर्द करता है, सुभान अल्लाह कहता है, नबी पाक पर दुरूद पढ़ता है, हुजूर मखदूम अशरफ फरमाते हैं, वो शख्स जब गैरों में निकलता है, अल्लाह उस जिक्र की बरकत से गैरों के दिलों में उसका खौफ पैदा करता है।
मैंने मुफ्ती सलमान अजहरी से पूछा था, मुंबई एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई। मैंने कहा ऐसे हालात में आप एयरपोर्ट का सफर करते हो, डर नहीं लगता? कहा हजरत डर कैसे लगेगा, हुजूर की नामूस के लिए जिंदा हूं, दुरूद पढ़ता रहता हूं। मुझे लगता है ये मेरा मुखालिफ है, सामने वाला मुझे दौड़ के सलाम करने आ जाएगा। मेरे प्यारो गुलाम, ये मुस्तफाही में कामयाबी है, हुजूर की मोहब्बत में कामयाबी है खुदारा। और अपने समाज की गुजरात में कसरत से ये मामलात आ रहे हैं। हर दिन व्हाट्सएप के ज़रिए पता चलता है कि शबनम बानो उधर भाग गई, फला बानो इधर चली गई। ए मेरे मिल्लत के नौजवानों, तुम्हें अल्लाह उसके रसूल की इज्जत की कसम है, अपनी बच्चियों की तालीम, अपनी बच्चियों की तरबियत का एहतमाम करो। हमारा आइडियल कोई बॉलीवुड की हीरोइन एक्ट्रेस नहीं है। एक दौर था हम सब के घरों में जन्नती जेवर पढ़ाई जाती थी, बच्चों को खातून जन्नत की सीरत पढ़ाई जाती थी। ए मेरे कौम के नौजवानों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारी जिम्मेदारी है। कोई एक दूसरे पर मत डोले, हम सब की अपनी जिम्मेदारी है। आज से शऊर वाले हो जाओ, बेदार हो जाओ, अपने घरों में खातून जन्नत की सीरत पढ़ाओ। दोस्तों, ये हुस्न, ये जवानी, ये बॉडी, ये चमक धमक वक्ती तौर के लिए होती है, फिर उसी मिट्टी में तुम्हें मिल जाना है। काश हजरत उमर फारूक से ईद वाले दिन सवाल हुआ था कि आप इतना रंजो गम में क्यों हैं, इतना रोते क्यों हैं, ईद का दिन है, खुशियाँ मनाए। सैयदना उमर फारूक फरमाते हैं, खुशी में कैसे मनाओ, खुशी और ईद का दिन तो मेरा उस दिन होगा जिस दिन मैं दुनिया से ईमान के साथ रुखसत हो जाऊंगा। मेरे दोस्तों, ये सहाबा का अमल है, ये सहाबा का किरदार है, और हमारा क्या किरदार है। मेरे प्यारो, ऐ नौजवानों, इन चंद जुमलों पर मैं अपनी गुफ्तगू को समेटता हूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ करता हूँ कि मौला मुझे और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, और अमानत अहले सुन्नत मुफ्ती सलमान अजहरी को आबाद रखे, सलामत रखे, और इनकी जो जज़बानी के जज्बात हैं, अल्लाह इनके कौल से हमारे नौजवानों में भी वो इश्क नबी पैदा फरमा दे, वो हरारत ईमान अता फरमा दे। इन्होंने वक्त निकाला मोड़ासा वालों के लिए, मैं इनका भी शुक्रगुजार हूँ। और बिलखुसूस दुनिया में मोइन मियाँ को बुलाना इतना टफ काम है, आप मुफ्ती साहब से भी समझ सकते हो, बहुत टफ काम है। लेकिन ये आपकी खलास की ताकत ने मोइनुल मशाइख को मुंबई से मोड़ासा तक भेज दिया है। अल्लाह सरमाया अहले सुन्नत अताए मखदूम सिमना, जानशीन मखदूम सिमना का साया अहले सुन्नत पर दराज फरमाए। अल्लाह अल्लाह हज़रत को हासिदीन की हसद से महफूज फरमाए। और जितने भी सादात इकराम बैठे हैं, अल्लाह हम सब में इखलास के साथ सुन्नियत का काम करने की तौफीक अता फरमाए। नबी से जो हो बेगाना उसे दिल से जुदा कर दे। बिरादर, पिदर मादर बिरादर, माल जा उन पर फिदा कर दे, फिदा कर दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।